हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिटर एनएमजी के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम भारत की जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार जलवायु किसी देश की भौतिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। आज आप जिस जगह पे रहते हो, क्या आपने कभी उस जगह के मौसम की विभिन्नताओं के बारे में जानने की कोशिश की है? जैसे मई का महीना इतना गर्म और जून जुलाई में ज्यादातर वर्षा होती है, दिसंबर के महीने में ठंड पड़ती है। इन ऋतुओं में इतना अंतर क्यों है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे आज। इन ऋतुओं को समझने के लिए हमें भारत की जलवायु के विषय में जानना होगा और जलवायु को समझने से पहले हमें मौसम को समझना होगा। तो आइए हम जानते हैं कि मौसम किसे कहते हैं। थोड़े समय में वायुमंडल की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। मौसम की अवस्थाएं एक दिन में कई बार बदल सकती हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि एक ही दिन में कभी धूप होने के साथ साथ कभी एकदम मौसम बदलकर बादल छा जाते हैं और कभी कभी बारिश भी हो जाती है। इसे हम आसान भाषा में मौसम का बदलना कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मौसम किसे कहते हैं। तो चलिए हम जलवायु को समझते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। आसान शब्दों में अगर हम समझे तो किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहते हैं। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। जैसे भारत में 3 प्रमुख मौसमें सर्दी, गर्मी, बारिश हैं। इसी तरह यूरोप में साल में 4 मौसमें होती हैं, बसंत, गर्मी, पतझड़ और शीत। मौसमों और ऋतुओं का अपना समय और अपनी खास विशेषताएं होती हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि बारिश का ढंग बदल रहा है और गर्मी का मौसम बहुत लंबा होता जा रहा है। सर्दियों का मौसम छोटा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक साथ पूरी दुनिया में हो रहा है। तो इन सारी घटनाओं को हम जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। भारत की जलवायु के विषय में बात करें तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से भारत के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। ये हम जानते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्यों है। इसका कारण यह है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में पाई जाती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के नजदीक स्थित है और भारत के दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जबकि भारत का उत्तरी भाग कर्क रेखा के ऊपर होने के कारण यहाँ शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय काफ़ी ऊंचा है, जिस कारण मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि भारत में मध्य एशिया के देशों जैसे साइबेरिया और चीन की तुलना में कम ठंडी पड़ती है, जबकि भारत के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय होने के साथ साथ मानसूनी भी होती है। ये हम जानते हैं मानसून किसे कहते हैं। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है और यह एक मानसूनी हवा है जो कई दिनों तक चलती है। मानसून शब्द पहली बार अंग्रेजी में भारतीय उपमहाद्वीप में मौसमी बारिश के लिए इस्तेमाल किया गया था। बारिश दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर और अरब सागर से आती है, जिससे क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। भारत में 2 प्रकार की मानसून पाई जाती है। पहला है उत्तर पूर्वी मानसून और दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो आइए पहले हम उत्तर पूर्वी मानसून को पढ़ते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी दिशाओं में प्रवेश करने वाली ठंडी हवाओं को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून भारत में शीत ऋतु में आती हैं और ये मानसून भारत के स्थल मार्ग से होकर जाती हैं। यही कारण है कि यह मानसून भारत में वर्षा नहीं करा पाती हैं, परंतु उत्तर पूर्वी मानसून जब पूर्वोत्तर भारत से होकर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रभावित होकर उससे पर्याप्त आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। इसके पश्चात मानसून तमिलनाडु के पूर्वी तट से टकराकर कोरोमंडल पर भारी वर्षा करा देती हैं। कारण तमिलनाडु में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। दूसरा है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में दक्षिण पश्चिम सीमा से प्रवेश करता है। ये मानसून भारत में ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होता है और भारत में मुख्य रूप से वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून ही होता है कि भारत में 90% तक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। और भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में देखने को मिलती है। पहला है ग्रीष्म ऋतु और दूसरा है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में भारत में जो भी वर्षा होती है
वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है और ये हवाएं हिंद महासागर के ऊपर से बहती हुई भारत में प्रवेश करती हैं और उससे पर्याप्त आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। इसके पश्चात भारत में वर्षा करा देती। जब ये मानसून भारत में प्रवेश करती हैं तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। पहली अरब शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी। जो अरब सागर शाखा होती है वो सबसे पहले जून के आसपास भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल राज्य के मालाबार तट पर वर्षा कराती है और जून के पहले सप्ताह के आसपास बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले मेघालय के शिलांग पहाड़ी से टकराती है और हिमालय पठार पर स्थित गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों पर भीषण वर्षा कराती हैं। खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके पश्चात ये असम राज्य पहुंचकर वहां भी वर्षा कराती है, पहाड़ों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जिससे भारत के मध्य में भी वर्षा होती है। के पश्चात ये मानसून अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी जो दो भागों में बट गई थी, जिससे गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में फिर से मिल जाती हैं। के पश्चात ये मानसून भारत के अन्य राज्यों में भी वर्षा कराती हैं। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।